श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 24 अक्टूबर 2023 को विजयदशमी है और दशहरा भी है। तो दोस्तों इस दिन किए जाने वाले कुछ ऐसे विशेष उपाय हैं जो कि पंडित जी ने अपनी कथाओं में बताए हैं, जो कि सारे उपाय हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और ये सारे ही उपाय आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, आपको धनवान बना सकते हैं, आपके जीवन से दुख और समस्याओं को दूर कर सकते हैं। और माताओं बहनों के लिए ये उपाय बहुत ज़्यादा विशेष हैं। तो सभी माताएं बहनें इन उपायों को ज़रूर सुनें और उपायों को पहले सुन ले, समझ ले, उसके बाद ही करें, क्योंकि उपायों को करने का फल आपको जब मिलता है जब आप उस उपाय को सही तरीके से करते हैं। तो आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में। दोस्तों आइए सबसे पहले उपाय के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं, ये पंडित जी ने अपनी अभी की कथाओं में बताया है और विशेष रूप से सभी लोगों से निवेदन किया है कि विजयदशमी के दिन आप लोग यह वाला उपाय ज़रूर करना। तो उपाय बहुत ही सरल है, सिंपल है और करना इसमें कुछ भी नहीं है। मात्र विजयदशमी के दिन आप जब भगवान शिव जी की पूजन अर्चना करने के लिए जाएंगे तो उस समय पर मात्र आपको अपने साथ में एक शमी पत्र रखना है। ठीक है, एक तो रखना ही रखना है, एक से ज़्यादा मिल जाए तो और अच्छी बात है, पर एक शमी पत्र अगर जो व्यक्ति विजयदशमी के दिन भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर अपनी किसी भी मनोकामना को करते हुए चढ़ा देता है या स्वतः ही चढ़ा देता है बिना कुछ बोले भी, तो भगवान उसके जीवन में धन संपदा बढ़ा देते हैं। कभी धन संपदा की उसके जीवन में कभी नहीं आने देते हैं। जो व्यक्ति विजयदशमी के दिन भगवान शिव जी पर यहाँ पर शमी पत्र समर्पित करता है, सुबह करोगे शमी पत्र समर्पित तो भी चलेगा, शाम के समय करोगे शमी पत्र तो भी चलेगा। खाली एक शमी पत्र लेना है, उसमें कुछ भी नहीं लगाना है ना। सुबह सुबह गए हो, एक लोटा जल लेकर गए हो तो वो जल वगैरह सब चढ़ा दो, पूजन अर्चना कर लो। उसके बाद में पूरे मन और पूरे भाव से एक शमी पत्र भगवान शिव जी पर चढ़ाओ। शाम के समय गए हो तो मात्र एक शमी पत्र लेकर जाओ और भगवान शिव जी पर चढ़ा दो। कुछ बोलना है तो मनोकामना बोल दो, नहीं बोलोगे तो भी आपको इस उपाय को करने के बाद भगवान बिना मांगे सब कुछ ज़रूर देंगे। ठीक है, तो यह वाला उपाय आप लोग ज़रूर करना, मतलब कि एक शमी पत्र विजयदशमी या दशहरे के दिन भगवान शिव जी पर अपने हाथों से ज़रूर चढ़ाना। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में। दोस्तों अगर आप लोगों के ऊपर कर्जा बहुत हो गया है और वह कर्जा अब आपसे चूक नहीं रहा है ना, मतलब कि आपके पास पैसों का जुगाड़ नहीं हो पा रहा है और कर्जा आपके ऊपर बढ़ता ही जा रहा है, तो दोस्तों उसके लिए एक बहुत बड़ा और यहाँ पर विशेष उपाय हम आप लोगों को बता देते हैं, जो कि आप लोग इस दशमी तिथि के दिन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस उपाय में क्या करना है वो आप लोग ध्यान से सुनो। देखो इस उपाय में आपको जो है 11 शमी पत्र की आवश्यकता होगी और इस उपाय को आपको प्रातःकाल सुबह सुबह करना है। ठीक है, तो क्या करना है, प्रातःकाल सुबह सुबह आपको अपने साथ 11 शमी पत्र तैयार करके रखने हैं। ठीक है, उसके साथ में दोस्तों थोड़ा सा शहद, जो पूजन में इस्तेमाल होता है वो वाला शहद, ठीक है, थोड़ा सा शहद और यह 11 शमी पत्र लेकर आपको पहुंचना है भगवान शिव जी के मंदिर में, है ना। साथ में आप अपनी जो पूजन सामग्री लेकर जाना चाहें वो लेकर जा सकते हैं। पहले अपनी पूजन अर्चना कर लीजिएगा, उसके बाद में आप लोग यह वाला उपाय कीजिएगा। ठीक है, तो करना क्या है, देखो 11 जो आप शमी पत्र लेकर गए हो ना, इन सभी 11 शमी पत्र को आपको भगवान शिव जी के मंदिर में बैठकर ही यहाँ पर शहद में डुबोना है। ठीक है, या ऐसा कर सकते हो कि शहद आपने जिस भी कटोरी में या पात्र में रखा हुआ है वो अपने साथ मतलब सामने रख लो और एक एक शमी पत्र में जो है, मतलब एक एक शमी पत्र को उस कटोरी के अंदर मतलब थोड़ा सा लगाकर, ताकि उसमें शहद लग जाए। और शहद लगाने के बाद आप उसे जो है मतलब भगवान शिव जी पर चिपका दे जाओ। एक तरीके से आप लोगों को जो है इन 11 शमी पत्र से भगवान शिव जी की शिवलिंग का श्रृंगार करना है, क्योंकि जब आप एक शमी पत्र में शहद लगा दोगे तो वो कहीं पर भी चिपक जाएगा शिवलिंग के ऊपर। तो करना ये है कि पहली शमी पत्र में आपने थोड़ा सा शहद लगाया और इसे भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चिपका दिया। एक ही जगह सब नहीं चिपकाने हैं, पूरे मतलब चारों साइड सब जगह जो शिवलिंग के आपको जो है ये शमी पत्र चिपका देने हैं, पर 11 शमी पत्र ही उपयोग होंगे। एक तरीके से आपको श्रृंगार करना है इन 11 शमी पत्र से भगवान शिव जी की शिवलिंग का, पर हर शमी पत्र को जो है आपको शहद में डुबा कर ही फिर भगवान शिव जी पर जो है चिपकाना है। ठीक है, और फिर भगवान से आपको कर्जे मुक्ति के लिए जो है प्रार्थना करना है। आपके ऊपर जितने का भी कर्जा हो या जो भी दिक्कत परेशानी आ रही हो कर्जे को चुकाने में, वो आपको भगवान शिव जी से यहाँ पर बोल देना है। ठीक है, तो ये वाला उपाय भी आप लोग ज़रूर करके देखिएगा। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं एक अगले उपाय के बारे में। ये उपाय दोस्तों उन लोगों के लिए है जो कि विजयदशमी के दिन भगवान शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं और प्रसन्न करने के साथ साथ में हम जीवन से दुख और समस्याओं को दूर करना चाहते हैं। तो दोस्तों इस उपाय में आपको क्या करना है वो आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए इस उपाय में आपको मात्र प्रातःकाल सुबह सुबह 1 लोटा जल भरना है। वैसे भी जो लोग लेकर जाएंगे 1 लोटा जल, अपना वही 1 लोटा जल आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है, मात्र करना क्या है, आप लोगों को उस 1 लोटे जल के अंदर कुछ चीज़ें डालनी है जो कि हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है,
तो आपका 1 लोटा जल तैयार है। उस 1 लोटे जल के अंदर आपको सबसे पहले डालना है थोड़ा सा शहद, है ना। कितना? थोड़ा सा। भले ही आप 1 बूंद शहद ही क्यों ना डालो, पर थोड़ा सा आप लोग शहद अपने 1 लोटे जल के अंदर डाल लो। ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ है दोस्तों गंगा जल। गंगा जल की भले ही आधी से आधी बूंद भी डालोगे तो भी चलेगा, पर गंगा जल की 2 बूंद जो है आप लोग अपने उस जल के अंदर डाल लो। तो क्या क्या आप लोगों ने डाला? अपना 1 लोटा जल भरा, उसके अंदर आपने थोड़ा सा शहद डाला, थोड़ा सा गंगा जल डाला। अब आपका यह जो जल है ये तैयार हो चुका है। इस जल को लेकर जाओ आप लोग कहाँ पर? भगवान शिव जी के मंदिर में। और अब इस जल को जो है आप लोग कुंदकेश्वर महादेव के नाम से भगवान शिव जी पर चढ़ाओ। आप सादा जल लेकर जाते तो सीधा जाकर चढ़ा देते, पर जब आप यह उपाय वाला जल लेकर जा रहे हो तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आप लोग इस जल को जो है भगवान शिव जी पर चढ़ाओ। जब तक जल चढ़ाओ जब तक जो है आप लोगों को कुंदकेश्वर महादेव का नाम के जो है जाप वो यहाँ पर करते रहना है, ठीक है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगर आप लोगों के घर में भी ऐसे बच्चे हैं जो कि चिड़चिड़े हो चुके हैं, या बच्चे हैं जो भी आपके किसी भी कारण से वो उनका स्वभाव आपको चिड़चिड़ा सा लग रहा है कि भाई वो आपकी कोई भी बात नहीं मानते हैं या आपके ऊपर चिल्लाते हैं, बदतमीज़ी से बात करते हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका एक तरीके से चिड़चिड़ा सा स्वभाव हो जाता है, तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है विजयदशमी का। इस दिन अगर कोई भी माताएं बहनें अपने घर में ये वाला उपाय करती हैं तो उनके बच्चों का जो चिड़चिड़ापन है या क्रोध, वो गुस्सा बहुत करते हैं, तो उनका वह गुस्सा सब कुछ शांत हो जाएगा और वो सही हो जाएंगे, ठीक है। तो इस उपाय में क्या करना है वो आप लोग ध्यान से सुनो। माताएं बहनें अपने बच्चों के लिए ये उपाय कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो करना क्या है देखो, इस दिन मतलब कि जो विजयदशमी रहेगी, दशहरा रहेगा, इस दिन प्रातःकाल सुबह सुबह आप लोगों को 31 बेलपत्र तैयार करनी है। कितनी? 31, है ना। तो 31 बेलपत्र आप लोग इस दिन जो है प्रातःकाल सुबह सुबह शुद्ध होकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर जो है आप लोग 31 बेलपत्र 31 बेलपत्र जो है तैयार करके रख लेना। 31 बेलपत्र अपने साथ में रखने के बाद दोस्तों आप लोगों को 31 ही चावल के दाने यहाँ पर अपने साथ में रखना है। क्या रखना है? 31 ही चावल के दाने आपको अपने साथ में रखना है, ठीक है। तो करना क्या है दोस्तों, अब आप लोगों को 31 बेलपत्र और 31 चावल के दाने लेकर भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है, ठीक है। और हो सके तो अपने उस बच्चे को साथ में ले जाना जिस बच्चे के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, कोशिश करना उसको साथ में लेकर जाना ज़रूरी है, ठीक है। तो करना क्या है दोस्तों, आप शिव जी के मंदिर पहुँचे, पहले जो भी पूजन हो आपकी वो पूजन कर लो, उसके बाद में उपाय करना है ना। तो अब आप जैसे ही उपाय करने के लिए बैठो तो शिव जी के पास में आकर बैठ जाओ। आप अपनी वह 31 बेलपत्र और 31 चावल के दाने निकाल लो। अब आपको करना क्या है वो आप लोग ध्यान से सुनो। उसके पहले एक नाम आप लोग यहाँ पर सुन लो, श्रम्भेश्वर महादेव। क्या नाम है? श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, ये जो 31 बेलपत्र है ना, इन 31 बेलपत्र को एक एक करके भगवान शिव जी पर चढ़ाना है, और जो 31 चावल के दाने हैं ये भी एक एक करके चढ़ाना है। 31 चावल के दाने में से एक भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो करना क्या है, एक बेलपत्र उठाओ, एक चावल का दाना उठाओ, ठीक है। उस चावल के दाने को बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती पर रखो। इसके बाद में इस बेलपत्र को जो है पहली वाली बेलपत्र को भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा दो, ठीक है। ये पहली बेलपत्र हो गई। फिर दूसरी बेलपत्र उठाओ, फिर दूसरा चावल का दाना उठाओ, बीच वाली बड़ी पत्ती पर रखो, श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा दो। इसी प्रकार से आपको पूरी 31 बेलपत्र जो है, एक बेलपत्र और एक चावल का दाना बीच वाली बड़ी पत्ती पर रखकर श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से आपको समर्पित करते जाना है। पूरी 31 जो है इसी तरीके से आपको एक एक करके जो है यहाँ पर यह बेलपत्र और चावल के दाने को श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से भगवान शिव जी पर चढ़ा देना है। जैसे ही आपकी पूरी 31 बेलपत्र और 31 चावल के दाने जो है इस तरीके से समर्पित हो जाए भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से, उसके बाद में आपको भगवान से प्रार्थना करना है अपने उस बच्चे के लिए कि भगवान शिव जी, ये बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, ये चिड़चिड़ा रहता है, तो आप इसके ऊपर ऐसा आशीर्वाद करो कि ये सही हो जाए, ये गुस्सा ना करे, ये चिड़चिड़ा ना रहे, इसका स्वभाव सही हो जाए, ठीक है। फिर आप देखना कैसे आपका बच्चा कुछ ही दिनों के अंदर बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई भी दिक्कत यहाँ पर फिर नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ये वाला उपाय भी आप लोग ज़रूर करके देखिएगा। उसके बाद में दोस्तों अब हम बात करते हैं कि ऐसे उपाय के बारे में जिस उपाय को जो व्यक्ति विजयदशमी के दिन करेगा उसके ऊपर भगवान शिव जी की कृपा आशीर्वाद ज़रूर पहुंचेगी और उसके जीवन में जो भी वो चाहता है उसको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो इस उपाय में आपको क्या करना है वो आप लोग ध्यान से सुनो। देखो इस उपाय में सबसे पहली चीज़ प्रातःकाल सुबह सुबह आपको तैयार करना है ये वाला उपाय। 1 लोटा जल आपको सबसे पहले लेना है। उस 1 लोटे जल के अंदर आपको डालने हैं 5 पीपल के पत्ते। कितने? 5, है ना। 5 पीपल के पत्ते आप लोग डाल लो अपने जलपात्र के अंदर। उसके बाद में थोड़ी सी काली तिल, कौन सी तिल? काली तिल थोड़ी सी लेना और उस जलपात्र के अंदर डाल लेना, ठीक है।
उसके बाद में दोस्तों एक हल्दी की गांठ आती है, मतलब हल्दी की गांठ आप लोगों ने देखी है। उस हल्दी की गांठ में से थोड़ा सा हल्दी का गांठ का टुकड़ा तोड़ लेना और टुकड़ा जो है उस अपने जल पात्र के अंदर डाल लेना, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अब आप लोगों को करना क्या है कि जो ये आपने जल पात्र तैयार किया है इसको लेकर आपको भगवान शिव जी पर, मतलब भगवान शिव जी के यहाँ पर मंदिर जाना है ना। अब जिसका समय नहीं चल सही नहीं चल रहा हो या जिसके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख और परेशानी आ रही हो, है ना। हमने आपको जैसा बताया भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्रदान कर मतलब प्राप्त करने के लिए ये वाला उपाय है। पर जिसका समय सही नहीं चल रहा हो, जिसके ऊपर बहुत सारी मुसीबतों का पहाड़ टूट रहा हो या दिक्कत परेशानियाँ बहुत हो, वो अपने हाथों से अगर ये उपाय करेगा तो उसके जीवन से दुख और समस्याएँ दूर होंगी, ठीक है। तो ये जल पात्र इस तरीके से तैयार करके ये जल भगवान शिव जी के मतलब मंदिर में लेकर जाओ और इसे शिव जी पर चढ़ाओ, ठीक है। शिव जी पर चढ़ाने के बाद जो पीपल के पत्ते शिव जी पर चढ़े हुए होंगे, तो मतलब आपने जल के साथ में सारी सामग्री शिव जी पर चढ़ा दी। अब बस आपको करना ये है कि 5 पीपल के पत्ते वो शिव जी पर जो चढ़ गए होंगे जल के साथ में, वो उठाना है 5 पीपल के पत्ते और इन पीपल के पत्तों को अपने ऊपर छिड़क लेना है, ठीक है। छिड़क लेना है, उनका जो जल थोड़ा बहुत रहेगा वो आपके ऊपर आ जाएगा और भगवान से प्रार्थना करना है अपने लिए, जो मांगना चाहो मांग सकते हो, आपकी भी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी, दुख और समस्याएं भी दूर होंगी। तो दोस्तों यहाँ पर यही कुछ उपाय थे जो कि आप लोग जो है विजयदशमी के दिन कर सकते हैं और आपको इनका फल भी बहुत जल्दी ही मिलेगा, क्योंकि आप लोग किसी विशेष दिन पर जब कोई उपाय करते हो तो उसका फल आपको बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। और ये सारे उपाय ही विजयदशमी के हैं और शमी पत्र को विजयदशमी के दिन चढ़ाना मत भूलना, भगवान शिव जी पर बहुत बड़ी कृपा होती है। बाकी दोस्तों कोई भी समस्या आती है हमसे कमेंट करके पूछ